एक बीमारी जाती नहीं, उससे पहले दूसरी आ जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते के भीतर ही एक नया वायरस आया, एक नया सिंड्रोम आया है, जिसका नाम है गुलेन बेरी सिंड्रोम। बीमारी हालांकि पुरानी है, लेकिन अभी तक 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और इनमें से 16 लोग तो वेंटिलेटर पे हैं। और अगर मैं बात करूँ सोलापुर में, तो जीबीएस से एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस बीमारी को लेकर के बहुत सारी मिथ है और रियलिटी भी है। मिथ ये है कि वही बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन रियलिटी भी ये है कि बहुत खतरनाक बीमारी है। डेथ रेशियो भी 7.5% का है। मतलब अगर 100 लोगों को होती है तो 7 से 8 लोगों के मरने के चांसेस होते हैं। कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है, बचने के तरीके क्या है, वो भी बता देता हूं मैं। है क्या ये बीमारी? एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही नर्व्स पर अटैक करता है। इसके कारण लोगों को उठने बैठने और चलने में समस्या होती है। यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लकवे की समस्या भी इसी बीमारी का लक्षण है। तो मतलब पैरालिसिस जो है वो होती है बॉडी, तो ये भी उसी के लक्षण में काउंट होता है। ठीक है, दरअसल होता क्या है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला जो हिस्सा होता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन वाला जो हिस्सा होता है। जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की जो दूसरी नर्व्स है वो आती है। अब ये गुलेन बेरी सिंड्रोम खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देता है। मतलब हमारी बॉडी का एक नर्वस सिस्टम दूसरे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, जिसके कारण ये समस्या आती है। अब इस बीमारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पर जो भी लोग प्रभावित हुए उनमें से लगभग 7.5% लोगों की मौत हो जाती है। गुलेन बेरी सिंड्रोम एक रेयर बीमारी है, क्योंकि हर साल लाखों लोगों में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी होती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही फैल रही है ये बीमारी। अब आप सोच के देखोगे, इस बीमारी की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। बड़े फेमस जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, दरअसल रूजवेल्ट को इस बीमारी के चलते लकवा हो गया था, मतलब उनकी बॉडी पैरालिसिस हो गई थी। उनकी कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उस समय ये कहा गया कि रूजवेल्ट की मौत जो है वो पोलियो से हुई है। लेकिन बाद में रिसर्च में सामने आया था कि उनकी जो डेथ है वो भी गुलेन बेरी सिंड्रोम की वजह से ही हुई थी। इस सिंड्रोम का नाम फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्जेस गुलेन और जीन अलेक्जेंडर बेरी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। जिन्होंने फ्रेंच डॉक्टर आंद्रे स्ट्रोल के साथ मिलकर के 1916 में इस बीमारी के बारे में रिसर्च किया था। अब आपको एक घटना बताता हूँ, अमेजिंग घटना। एक रिपोर्ट क्या कहती है, 2023 में पेरू में गुलेन बेरी सिंड्रोम ने बहुत कहर बरसाया और इससे निपटने के लिए वहां की सरकार ने 90 दिनों की हेल्थ इमरजेंसी जो है वो वहां पर लगाई थी। मतलब 90 दिनों तक इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। अब सवाल आता है इसके लक्षण क्या हैं। गुलेन बेरी सिंड्रोम की शुरुआत आमतौर पर हाथों और पैरों में झुंझुनी या कमजोरी से होती है। इसके लक्षण तेजी से फैल सकते हैं और लकवे में यानी कि पैरालिसिस में बदल सकते हैं। ये इसके शुरुआती लक्षण है कि हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाथों पैरों जो टखने हैं, हमारे जो कलाई है उसमें झुनझुनी या सुन्न जैसा फील होना, जैसे बोलते हैं ना हाथ सो गया, उस तरह की चीजें। पैरों में कमजोरी, एकाएक कमजोर हो जाना, पैरों में लगता है कि पैरों से काम ही नहीं बन रहा है। चलने में कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, बोलने चबाने या खाना निगलने में दिक्कत होना, आंखों की डबल विजन या आंखों को हिलाने में दिक्कत, आप आंखों की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, खाना चबाने में आपको दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, तेज दर्द एकाएक, खासतौर पर मसल्स में एकाएक बहुत ज्यादा पेन जो है वो फील होना। ठीक है, यूरिन में समस्या होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सभी इसके लक्षण हैं। इलाज क्या है? इलाज इसका कोई पुख्ता इलाज तो है नहीं। ये तो अपने ध्यान रखने वाली चीजें है कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है ना, कि हेल्थ इज वेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक हो, संक्रमित जगहों जाने से बचे, साफ सफाई का ध्यान रखें, ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन ये बीमारी जितनी खतरनाक दिखती है, कहीं ज्यादा उससे भी खतरनाक है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें ऐसी वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को। और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।